हेलो एवरीवन। जब मेरी बेटी को डॉक्टर ने 3.5 साल की एज में ऑटिज्म बताया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्क्रीन देखती थी, उसकी वजह से उसको वर्चुअल ऑटिज्म हो गया था। तो जब डॉक्टर ने उसे ऑटिज्म बताया तो आते ही मैंने स्क्रीन बंद की और उसके साथ ये 4 थेरेपी मैंने चालू कर दी। यकीन मानिए इन 4 एक्टिविटी से उसकी जो है 1 महीने में ही बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखने लगी थी। तो आज वही 4 एक्टिविटी थेरेपी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, जो कि मेरी लड़की ने शुरुआत में की थी। आप भी इन एक्टिविटी से शुरुआत कर सकते हैं। इससे आपके बच्चे को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसका अटेंशन बढ़ेगा, उसका जो कंसंट्रेशन है, फोकस है और सिटिंग टॉलरेंस बढ़ेगा और वो जल्दी कैचअप करने लगेगा। आपको सिखाएंगे वो जल्दी सीखने लगेगा, क्योंकि पहले मेरी लड़की, मैं जो भी सिखाती थी वो सीखती नहीं थी। मैं कुछ बोलना सिखाती थी या मैं कुछ भी काम उसको सिखाती थी तो वो बिल्कुल भी उसमें इंटरेस्ट नहीं लेती थी, वो काम वो नहीं करती थी। फिर मैंने उस पर इस तरह से मैंने उससे एक्टिविटी कराई जिसमें उसे इंटरेस्ट आने लगा था। शुरू में वो कोई एक्टिविटी नहीं कर रही थी, कोई थेरेपी नहीं ले रही थी। फिर धीरे धीरे ज़बरदस्ती मैंने उसको कराया, उसके हाथ में पकड़ पकड़ के, और बड़े ही प्यार से मैंने उसको बार बार बताया। तो धीरे धीरे करके बच्चे में इंटरेस्ट आता है। आप सोचो कि पहले ही दिन में बच्चे में इंटरेस्ट आने लगे, तो ऐसा नहीं होता है। बच्चे में धीरे धीरे ही इंटरेस्ट आते हैं और बच्चे को ये एक्टिविटी करवाने से इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा कि आप यकीन भी नहीं कर पाएंगे। मैंने खुद ने इम्प्रूवमेंट देखा है, तभी मैं आपसे ये एक्टिविटी शेयर कर रही हूँ। एक ब्लॉक से ना ट्री बनाना है, ट्रेन बनाना है। मैंने झलक के लिए 3 टाइप के ब्लॉक लाई थी। अभी कुछ ब्लॉक्स खो गए हैं इसके। तो ब्लॉक बनाने से बच्चे में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आता है, उसका सिटिंग बढ़ता है और उसके जो हाथ की मसल होती हैं, पकड़ मजबूत होती है बच्चे की, जिससे लिखने में भी उसको फ़ायदा होता है। एक जगह कई देर तक बैठता है बच्चा। और कलरफुल ब्लॉक होते हैं तो कलर के भी नाम उसको याद हो जाते हैं। आप बोलो कि पिंक कलर का लगाओ, ग्रीन कलर का लगाओ, और इससे बच्चे का फोकस भी बढ़ता है। वो आपकी कमांड फॉलो करता है। ब्लॉक से आप बोलो दे दो ब्लॉक, ले लो, लगाओ, इससे उसकी लैंग्वेज भी डेवलप होती है और कंसंट्रेशन भी बढ़ता है। हम ब्लॉक से ना टारपोलिंच बना रहे हैं। हम उसको अभी लगा देते हैं और उसको हमने बना दिया। अब ये देखिए, मैं इसके लिए पज़ल लेकर आई थी डीमार्ट से। ये पज़ल आपको कहीं भी मिल जाएगी। ABCD और 1 2 3 नंबर्स की ये पज़ल है, जिससे बच्चे का इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ता है और उसकी जो मसल्स हैं लिखने की, पकड़ वाली, वो भी मजबूत होती हैं। बच्चा ढूंढता है कि कौन सा लेटर कहाँ है, तो बच्चे का ध्यान आकर्षित होता है, जिससे उसका अटेंशन और फोकस बढ़ता है। और सीक्वेंस वाइज भी आप लगाना सिखा सकते हैं ABCD पजल को। और बच्चे से शुरू में उससे नहीं होगा, उसको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आएगी इनको लगाने में, और बच्चा चिड़चिड़ा भी हो जाएगा और उसको कोई लेटर नहीं मिलेगा। तो आपको उसको बैठाना है और बताना है कि ऐसे ऐसे करना है। शुरुआत में आप पज़ल लगाना बताइए, फिर बच्चा खुद ही लगाने लगेगा। और बच्चा एक जगह काफ़ी देर तक बैठा रहेगा तो उसकी हाइपर एक्टिविटी भी कम हो जाएगी। इससे बहुत ही ज़्यादा झलक को फ़ायदा हुआ, जिससे बच्चा लेटर भी आइडेंटिफाई करने लगेगा। उसको ABCD की आइडेंटिफिकेशन भी होने लगेगी, जिससे उसको एकेडमिक में भी फ़ायदा होगा। और कलरफुल हैं ये पज़ल, तो उसको मज़ा भी आएगा। कलर वाली चीज़ें बच्चे को बहुत ही पसंद होती हैं। और ये देखिए, इस तरीके से भी आप ये पज़ल बनवा सकते हैं। यहाँ पे मैंने सब निकाल दिया है 1 से 10 तक नंबर का। तो अब मैं इसको बोलूँगी कि आप लगाओ, तो बच्चा ढूंढ ढूंढ कर लगाएगा किस सांचे में कौन सा लगेगा। इससे बच्चा सीखेगा। शुरू में बच्चे को सांचा नहीं मिलेगा कैसे क्या लगाना है, तो बच्चा चिड़चिड़ा होगा। तो आपको खुद से बताना है कि ये देखो, इसमें 1 लगेगा, इसमें 2 लगेगा, और
आप बच्चे को इस तरह से बताइए, जिससे बच्चे को इंटरेस्ट आएगा, एक जगह काफ़ी देर तक बैठा रहेगा, इस तरह की एक्टिविटी करता रहेगा। इससे बच्चे को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे ले लो, दे दो, लगाओ, रखो, ये इसमें लगेगा, ऐसे आप बार बार बोलेंगे तो वो करेगा। आप अपने हाथ से पकड़ पकड़ के उसको करवाइए, क्योंकि शुरू में उसको लगाना नहीं आएगा तो बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा होगा। ये भी बहुत चिड़चिड़ी होती थी, फिर पूरा दिन ये इस तरह की पज़ल बनाती रहती थी। तो इससे इसका अटेंशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा, फोकस कंसंट्रेशन बढ़ा और एक जगह काफ़ी देर तक बैठने लगी थी। और इस तरह की एक्टिविटी से ये फ़ायदा होगा कि एकेडमिक में भी बच्चे को अच्छा रहेगा, उसको आकार पता चलेगा, 1 कैसा होता है, 2 कैसा। नेक्स्ट एक्टिविटी मैं इस तरह की करवाती थी इसको, जो कलरफुल थर्माकोल बॉल होती हैं वो मैं लेकर आई थी और मैं इसको सॉर्टिंग करने के लिए बोलती थी कि ऐसे रेड कलर की बॉल्स डालो, और फिर मैं बोलती थी अब ग्रीन कलर की डालो कटोरी में, फिर मैं बोलती थी वाइट डालो। तो इस तरीके से बच्चे को सॉर्टिंग करना आएगा, चीज़ों को अलग अलग रखना आएगा और कलर के नेम भी बच्चे को आने लगेंगे। पहले इसको 3.5 साल की एज तक कलर्स नेम ही नहीं आते थे कि ये कलर ग्रीन है, आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाती थी। मैं इसको बताती थी कि ये कलर है, ये ग्रीन है, ये रेड है, बिल्कुल इसके दिमाग में जाता ही नहीं था, सीखती नहीं थी, क्योंकि इसका फोकस, अटेंशन, कंसंट्रेशन नहीं था। तो इस तरह की एक्टिविटी में बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि कलरफुल चीज़ें बच्चे को पसंद रहती हैं, गोल गोल कलरफुल बॉल इसको पसंद रहती है। इसकी जगह आप जो मैजिक बॉल आती हैं, जिन्हें पानी में डालने से जो फूल जाती हैं, वो वाली बॉल का यूज़ भी कर सकते हैं। उससे बच्चे का टैक्टाइल इशू भी सॉल्व होता है। मैं भी उसके लिए वो वाली बॉल्स लाई थी, मैजिक बॉल। अभी वो नहीं है मेरे पास, वो ख़राब हो गई थी तो फेंक दी। तो आप उन बॉल से भी कर सकते हैं। उन बॉल से मैं इसको, उससे थेरेपी भी देती थी, उससे भी इसको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। इस तरह से बच्चा सॉर्टिंग करने लगेगा। नेक्स्ट एक्टिविटी मैं इसको क्ले से करवाती थी। अभी तो इसने ये सब क्ले ख़राब कर दी है, पहले अच्छी थी ये क्ले। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि अगर बच्चा आपका मारता है, किसी को पिंच करता है या ऐसा कुछ बिहेवियर करता है, तो उससे इसमें इम्प्रूवमेंट आएगा, क्योंकि बच्चा कलर से खेलेगा, क्ले से, इस तरीके से। तो बच्चे की क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी, वो तरह तरह की चीज़ें बनाएगा, शेप बनाएगा और हाथ की मसल्स भी इसकी मजबूत होंगी और बच्चों को फिर मारेगा भी नहीं। ये बहुत ही अच्छी थेरेपी है, इससे इसको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। पहले सब बच्चों को मारती थी, फिर जैसे जैसे मैं क्ले से खिलाती थी तो ये फिर नहीं मारती थी। इससे बच्चे को कलरफुल क्ले से बहुत फ़ायदा होता है। इससे बच्चा एक जगह बहुत देर तक बैठता है, हाइपर एक्टिविटी कम होती है और अटेंशन भी देता है। और आप उसको कलर भी सिखा सकते हैं, कलर नहीं आते हैं तो, और आप शेप बनाना बता सकते हैं। ये देखो एप्पल बना दिया, ये देखो बॉल बन गई। तो इस तरह से ये खेलती थी, इसको भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने लगा था और इससे इसने मारना भी बंद कर दिया था और एक जगह काफ़ी देर तक बैठी रहती थी और अटेंशन फोकस भी इसका बढ़ गया था। मैंने खुद ने ही ये एक्टिविटी बनाई है और उसको मैंने उस पर अप्लाई किया है। इस तरह की एक्टिविटी मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं करवाई हैं, 2-3 महीने ही करवाई हैं और इतने में ही उसको बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। ये एक्टिविटी करवाने के बाद ही 1 महीने के बाद ही मेरी लड़की में ऑटिज़्म के सारे सिम्टम्स जाने लगे थे और धीरे धीरे करके 1.5-2 साल के अंदर उसके पूरे ऑटिज़्म के सिम्टम्स चले गए हैं। उसमें स्पीच डिले थी तो स्पीच भी उसकी अच्छे से आ गई है, लैंग्वेज कम्युनिकेशन भी अच्छा हो गया है। तो इस तरह से आप भी घर पे ही एक्टिविटी करवा सकते हैं और अपने बच्चे को ठीक कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ और पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो और कोई रिक्वेस्टेड वीडियो बनवाना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।